हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। ओके, सो आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दिस विल बी ऐड ऑन टू योर प्रिपरेशन, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको आपके बोर्ड के पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, तो ये है हमारा एक बोर्ड का पेपर जिसका स्कोर था 75 प्लस। तो ये मैं आपके लिए एज ए एग्ज़ाम्पल आज के वीडियो में लेकर आई हूँ। सभी से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरा पेपर प्रेजेंटेशन समझ में आ सके। और अगर कोई भी डाउट्स आपको फेस हो रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ओके, तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि हमने हमारे वेबसाइट को लॉन्च किया है। वेडनेसडे को ही हमारा वेबसाइट लॉन्च हुआ था। अगर आपने अभी तक वेबसाइट नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसी वीडियो के एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके ज़रूर देखिएगा। एक बार मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे वेबसाइट पे एक्सेस ले सकते हो। जैसे ये हमारा चैनल है, अब चैनल पे जाने के बाद यहाँ पर होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव, प्लेलिस्ट, पोस्ट में मैंने कम्युनिटी पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था। ठीक है, ये है हमारा पोस्ट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेबसाइट का लिंक है। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पे आ जाओगे। ठीक है, वेबसाइट पे आने के बाद ये आपका वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लास्ट में भी दिखेगा सारा, एक्सप्लोर कोर्स, व्यू नोट्स, रीड ब्लॉग्स, और सेम आपको यहाँ पे भी 3 बटन्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियोज़, नोट्स और ब्लॉग्स और जॉइन स्टडी लाइव, तो यहाँ पे आप रेड पे क्लिक करोगे तो आप लाइव पे चले जाओगे। ठीक है, फिर आप वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपको हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस दिए हुए हैं सारे बाइफरकेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन व्हेन यू विल क्लिक ऑन नोट्स, तो आपको जो भी इम्पॉर्टेंट एचएससी बोर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ्स मैंने दिए हुए थे, सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। और कल के सेशन में, मैं लाइव सेशन में आफ्टरनून में आपके लिए इकोनॉमिक्स का भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पर भी ज़रूर जुड़िएगा। ओके, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी पूरा मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वेबसाइट। तो आप ज़रूर जाकर मुझे फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये पूरा वेबसाइट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन वीडियो के ऊपर। तो आज के वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ। ये है आपका बोर्ड का पेपर, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, 2024 का। ओके, एज आई हैव एग्जामाइंड द पेपर, एग्जामिनर थी मैं, तो मेरे को पता है कि आप लोगों को मार्क्स कैसे देते। तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के टाइम पे आप ध्यान में रखना कि आप ऐसे ही पेपर प्रेजेंट कर रहे हो। जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1A था, वो था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे उसके आंसर्स लिखने। मतलब अगर आप इंस्टेड ऑफ ये स्पेस जो इसने छोड़ा है, वन लिख कर जो लाइन छोड़ा हुआ है, वो लाइन आप नहीं भी छोड़ के डायरेक्टली 1 लिख के एरो करके आंसर भी लिखते हो ओनली सी, तो भी वो चीज़ करेक्ट है। ओके, तो ये आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, 1 लाइन लीव करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर आपको सही लिखना है। ठीक है, ट्राई कीजिए कि आप सीक्वेंस वाइज ही जाइए, ऊपर नीचे मत कीजिए। ओके, और एक लाइन आपको जो प्रेजेंटेशन के लिए दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिन में आपको लेफ़्ट साइड के मार्जिन में लाइन बनाना है। ओके, और राइट साइड के मार्जिन में भी आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। और जो रेस्ट का आपका जो बच रहा है, एवरी न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज, ये रूल फॉलो करो तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इम्प्रूव होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कंजूसी मत करो, आपका पेपर तो जान ही रहा है, बोर्ड का पेपर है आपको पहले से बोला गया है कि 1 क्वेश्चन ऑन 1 पेज। तो पूरा 1 क्वेश्चन मतलब सिर्फ 1 लिख के मत छोड़ के दूसरा पेज पे जाओ, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर A पूरा 1 पेज पे लिखोगे, 5 क्वेश्चन होता है, पेज बच जाए। फिर आप जाओगे आपके सेकेंड वन पे। अब ये है आपका ऑड मैन आउट था। ओके, तो ऑड मैन आउट भी सिर्फ B लिख कर यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, विदाउट राइटिंग द क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन डू द फुल आंसर।
ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान दो कि आपको ऑड मैन आउट में ऐसे तरीके से आपका आंसर प्रेजेंट करना है बोर्ड के पेपर में। ओके, फर्स्ट वन का आंसर लिखना है आपको, सेकंड वन का आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर डालो, एरो करो और उसका आंसर वहाँ पे लिख दो। थर्ड वन में भी आपको वही चीज़ करनी है, सेम फोर्थ और सेम फिफ्थ। ठीक है, तो ये पूरा इसका वे रहेगा आपका आंसर लिखने का, और जो रेस्ट ऑफ द पेज बचेगा वो आपको कैंसिल कर देना है। ओके, तो ये चीज़ें रखो, राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड आपका मार्जिन होना चाहिए। फिर ये है आपका इकोनॉमिक टर्म। इकोनॉमिक टर्म में भी आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट होता है कि कौन से क्वेश्चन नंबर में हमको क्वेश्चन लिखना है और कौन से में नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक टर्म है इसके अंदर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, डायरेक्टली आप फर्स्ट डालकर आंसर लिखो, सेकंड डालकर आंसर लिखो, थर्ड डालकर आंसर लिखो, फोर्थ डालकर आंसर लिखो और फिफ्थ डालकर आंसर लिखो, और फिर जाकर आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे डी में है आपको को रिलेशन। ओके, आई होप सबको स्क्रीन अच्छे से विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको को रिलेशन का जो पूरा है वो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके लिखना है अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, बिकॉज वो क्वेश्चन के साथ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहेगा। और बॉक्स में आपको आंसर को डालना है, जैसे देखो यहाँ पे इसने डाला हुआ है। ठीक है, सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सबको पूरा प्रेजेंटेशन पता चलेगा, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट स्कोर पेपर, इसीलिए मैं इसका आपके लिए पूरा लेकर आई हूँ ताकि आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन का आइडिया है वो आपको अच्छे से मिल पाए, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, कि आपको समझे ना कि ये कैसे करना है वो कैसे करना है। ओके, तो ज़रूर आपसे हो जाएगा। ओके, तो सबको ध्यान देना है कुछ चीज़ों के ऊपर। ये है आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का डी। अब हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ए वाला जो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो जाके आपको टोटल 6 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट करने का मिलेगा। और एज़ पर बोर्ड रूल 1 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 1 पॉइंट ही लिखना होता है, बट हम इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे जो जिसका भी ये आंसर शीट है उसने 3 पॉइंट्स लिखे, बट 3 पॉइंट्स आर नॉट नेसेसरी, आप सिर्फ 2 पॉइंट लिखोगे। 2 पॉइंट इसीलिए ताकि अगर 1 पॉइंट गलत भी हो रहा है तो दूसरे का मार्क्स आपका ऐड हो जाए। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि आप 2 पॉइंट से कम नहीं लिखोगे यहाँ। ओके, तो ये था आपका आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, और जो बच रहा है नीचे का लाइन उसको हमको छोड़ना है। यहाँ पे भी सेम राइट एंड लेफ्ट साइड में आपको मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं। ओके, तो वो आपका पेपर प्रेजेंटेशन एनहांस कर देगा। सेम वे यहाँ पे जो सेकंड हमें से 3 अटैम्प्ट करने, तो इसने 3 अटैम्प्ट किए। ओके, 1 बाय 1 आपको मैं दिखा देती हूँ, अब प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जो आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट इंटरनल ट्रेड, इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। और इसने इसमें पूरे 3 पॉइंट्स लिखे, बट मैंने आपको बोला है कि इसमें आप सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख कर आना। ओके, तो वही रेलिवेंट होता है, और सेम यहाँ पे भी वही किया। अब नेक्स्ट है हमारा बी वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2B, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर हमको लिखने होते हैं 2 पॉइंट्स एज पर बोर्ड रूल, क्योंकि वो 2 ही मार्क्स का होता है। ऐसे हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, बट आपको मैं यही बोलूँगी कि आप 3 पॉइंट लिख कर आओ स्टूडेंट्स, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो 1 पॉइंट है वो गलत हो जाता है, तो अगर आपने एक्स्ट्रा लिखा होगा तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा रिस्क मत लो, आप हमेशा क्या करोगे, 3 पॉइंट्स लिख कर आओगे आपके यहाँ पर जो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसके अंदर। ओके, ऐसे रिस्क मत लो कि हाँ मैं सिर्फ इतने ही पॉइंट्स लिखूँगा या इतने पॉइंट्स लिखूँगी। आप ट्राई कीजिए कि आप पूरे 3 पॉइंट्स लिख के आ सको। ओके, फिर उसके ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन अच्छे से रखना है, टेबल ड्रॉ करना है विद पेंसिल। ठीक है, अच्छे से पूरा टेबल ड्रॉ कीजिए सारी चीज़ें। पॉइंटर्स अगर आपको लिखने हैं तो आप पॉइंटर्स लिखकर भी डिस्टिंग्विश सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ऐसे 3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने। तो सेकेंड वाला कितने अच्छे से ग्राफ बनाकर, मीनिंग पहले, फिर ग्राफ, फिर कर्व, फिर सिंबल, ऐसे करके पूरा प्रेजेंटेशन किया हुआ।
ये है थर्ड वाला, इंटरनल डेप्थ एंड एक्सटर्नल डेप्थ। इससे आपको क्वेश्चंस के भी आइडिया मिलेंगे और आप वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा ताकि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाएँ। वहाँ पर जाकर आपको कल जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF लाने वाली हूँ वो भी आपको उसी वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पर विजिबल मिलेगा। तो वेबसाइट का जो लिंक है डियर स्टूडेंट्स वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ, आप प्लीज़ जाइएगा, विज़िट कीजिएगा वेबसाइट पे, सारी चीज़ें चेकआउट कीजिएगा और मुझे उसके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको वेबसाइट कैसा लगा। ओके, बिकॉज योर वैल्यूएबल फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके बाद है इंटरनल डेप्थ एंड एक्सटर्नल डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरनल डेप्थ और एक्सटर्नल डेप्थ का जो डिस्टिंग्विश है वो भी सेम एज इट इज़ 3 पॉइंट में लिखने होते हैं। ओके, कोई भी डिस्टिंग्विश आए आप 3 पॉइंट्स में उसको लिखिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे इसने डेफिनेशन लिखा है बट एज़ पर मैं आपको जैसे बोलूँ आप सिर्फ इंट्रो लिख कर आइए। ओके, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से आता है, नाम वगैरह, डेट वगैरह सब, तो ही आप लिखिए। अदरवाइज़ अगर आप रॉन्ग लिख रहे हो तो वो एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे। ओके, तो आपको ऐसा कुछ कंपलसरी है नहीं कि आपको डिस्टिंग्विश लिखना ही है, सॉरी डेफिनेशन, तो आप वो अवॉइड कर सकते हो। आप सिर्फ इंट्रो लिख कर आओ। हमेशा आंसर स्टार्ट करने से पहले इंट्रो ज़रूरी होता है। और फिर आप टाइप्स ऑफ डिमांड का ये क्वेश्चन था, तो ऐसे करके आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिमांड स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट डायरेक्ट डिमांड, फिर इनडायरेक्ट डिमांड का एग्जाम्पल के 7 पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो आपके आंसर को एनहांस करेगी। फिर जॉइंट है, फिर कॉम्पोजिट है, फिर कॉम्पिटिटिव है। आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पे पूरे 4 मार्क्स दिए हुए। ओके, जो आंसर में पेज बच जाता है उसको छोड़ देना है, वहाँ पे कंटिन्यू मत करके मैस मत क्रिएट करो ताकि एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन आपका अच्छा ना लगे। वैसा कोई भी चांस मत दो उनको कि आपका प्रेजेंटेशन उनको ना अच्छा लगे। फिर यहाँ पे आ रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो 12 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। ओके, पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है, डेफिनेशन जैसे मैंने बताया। अगर आपको एकदम अच्छे से याद है तो ही लिखो, अदरवाइज़ कुछ भी नाम भी में गलती मत करो। ठीक है, इग्नोर कर दो, इससे अच्छा उसको छोड़ दो। फिर आप फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का ये क्वेश्चन था, तो आप पूरा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर दोगे यहाँ पे जैसे इसने किया हुआ है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, फिर सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज एथिकली कलरलेस कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसे 6 पॉइंट्स तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेम यहाँ पे भी वही किया हुआ है। ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, तो ऐसे करके आपको 4 मार्क्स के आंसर के लिए 5 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है एग्री डिसएग्री विथ रीजंस। 1 मार्क्स 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 1 मार्क्स जो होता है वो एग्री और डिसएग्री फाइंड आउट करने का होता है, बाकी 3 पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने होते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के आपको 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, बट मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि आप 4 पॉइंट्स लिखो, बिकॉज 1 पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा लिखो, गलती हुई तो आपका उसमें रिकवर हो जाएगा। ओके, और ऐसे आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो, ऐसे डिस्टिंग्विश वगैरह ना बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 में से सिर्फ 3 ही मिला है, क्योंकि डिस्टिंग्विश वगैरह बना के आपको नहीं लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर ये अगेन ये सब आपको आंसर लिखना है पूरा। ठीक है, नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट और रीजंस आर एज फॉलोज। तो एग्री डिसएग्री पूछा है तो सिर्फ एग्री डिसएग्री लिखना है, इंस्टेड ऑफ एग्री डिसएग्री आपको ट्रू और फॉल्स लिखोगे तो वो 0 मिलेगा। ठीक है, तो आपका 1 मार्क्स टोटली आपके एग्री और डिसएग्री पे रहता है और रेस्ट ऑफ दी मार्क्स आपको पॉइंटर्स पे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वो है आपका डायग्राम वाला, डायग्राम, पैसेज और टेबल। अब यहाँ पे आपको पूरा टेबल पे दिया है, तो टेबल का भी पूरा आपको EPO और EP1 इंडेक्स नंबर पे डिपेंड है। इंपॉर्टेंट भी है इंडेक्स नंबर आपके लिए अपकमिंग 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5, तो प्लीज़ वो करके जाइएगा, उसके अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट फेस करने को मिल रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो अब लाइव सेशन में उस क्वेश्चन को ज़रूर लेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पे भी बता दूँगी कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, 1 मार्क्स सिर्फ आंसर लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आंसर्स प्रेजेंट करते जाओ, क्वेश्चंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो बचेगा। जैसे यहाँ पे देखो बाइफर्केशन 1, 1, 2, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, दूसरा भी 1 मार्क्स का था और ये तीसरा वाला 2 मार्क्स का था। ऐसे बाइफर्केट आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पर
ये क्वेश्चन अपने को डिमांड में से आया। तो कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। 10 यहाँ पे आपको 8 मार्क्स के लिए होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो ये है लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल उसका देख लो। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई आया था, ठीक है। इसने लॉ ऑफ सप्लाई सॉल्व किया है। लॉ लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया। हमेशा लॉ लिखते वक्त कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट, उसका 1 मार्क्स होता है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ का 2 मार्क्स होता है। उसके बाद अजम्पशन लिखना पड़ता है हमको, ओके। अजम्पशन इज़ कंपलसरी, पूछे या ना पूछे अजम्पशन आपको लिखना ही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लॉ। वो होता है हमें 3 मार्क्स का। तो उसमें आप ट्राई कीजिए आप 4 से 5 पॉइंट लिख पाए तो आपको 3 मिलेगा। ऐसे करके हमारा 6 मार्क्स हो गए। और 1 मार्क्स होता है आपका स्केड्यूल, जो टेबल होता है उसका, और 1 मार्क्स होता है आपके डायग्राम का और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा लॉ बनाना है। अगर आपको पूछा जाए एक्सेप्शन भी लिखो तो ही आप एक्सेप्शन लिखोगे, अदरवाइज़ आप सिर्फ और सिर्फ लॉ के अंदर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, स्केड्यूल, डायग्राम एंड अजम्पशन, इतना चीज़ कंपलसरी होता है। इसमें से कुछ भी स्किप मत करना, अदरवाइज़ आपका लॉ रॉन्ग होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कितने अच्छे से पूरा लॉ प्रेजेंट किया हुआ है, ओके। इंट्रोडक्शन लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ के अंदर पूरे अच्छे से स्टेटमेंट मेंशन किया है। अल्फ्रेड मार्शल जिसने बोला है स्टेटमेंट, वो भी व्हाट डू यू मीन बाय एस, एक्स, एफ एंड पी एक्स, सारी चीज़ें इसने बताई हुई है अच्छे से। ये है हमारा स्केड्यूल। स्केड्यूल एज पर टेक्स्ट बुक ही करना, अपने मन से आप अपना दिमाग मत लगाना यहाँ पे, अदरवाइज़ वो रॉन्ग भी हो सकता है। फिर डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इसके लिए आपको कोई भी सेपरेट ग्राफ पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मली आपके आंसर शीट में ही बनाना है और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। फिर अजम्पशंस को एक्सप्लेन करना है इन विदिन 4 to 5 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ओके। और ऐसे करके आप आंसर को एंड करोगे। तो ये था पूरा आपका पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो, ओके, जो आज के लाइव सेशन में भी मैंने बताया था और यहाँ पे मैंने आपको और अच्छे से डिटेल में बताया। होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अपने फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अभी तक चैनल पे आप नए होंगे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोर्ट करना चैनल को। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप इस वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट करना और मुझे वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर देना आपको कि आपको कैसा वेबसाइट लगा। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी ज़रूर बताना आप लोग मुझे, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करके मुझे बताना कि आपने सॉल्व किया है या नहीं। और कल के लाइव सेशन में भी आपको जुड़ना है, ठीक है। 2:30 को लाइव सेशन रहेगा, तो आप ज़रूर जुड़ना। वहाँ पे हम करने वाले हैं कल हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF और इकोनॉमिक्स, ओके। सो ज़रूर जुड़ना, वहाँ पे भी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, ओके। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, आप ज़रूर विजिट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।